बताइए सर। क्या चल रहा है आपका? बिल्कुल मस्त चल रहा है। मस्त चल रहा है। आज तो बिल्कुल सर आपकी आवाज बहुत अच्छी लग रही भैया। अच्छा रहेगा तो सर अच्छा बोलेंगे ही ना। हाँ, तो हमें तो ऐसी हंसी चाहिए, ऐसी खनकती हुई आवाज चाहिए, है ना? बिल्कुल सर बिल्कुल वैसे ही अच्छा, करेंगे हम। डॉक्टर पवन मिश्रा जी लाइन पे हैं। नेचुरोपैथी से हैं, डॉक्टर हैं, दिल्ली जी में, जी है ना? आपने जी शायद वीडियो देखा होगा, हमारे साथ में जी बैठे सर थे। तो जी सर इनकी भी जिज्ञासा है कि हम भी जी कुछ जानें कि कैसे जी सर मरीज ठीक होते हैं। हम जी सर क्या क्या जो क्रियाएं करवाते हैं, जी सर शरीर के अंदर जो गंदगी जमा हुई है वो जी कैसे निकलती है, तो ये जी भी सर जानना चाहते हैं, क्योंकि लगातार 3 साल से मेरे कांटेक्ट में हैं और कई जी मरीजों को इन्होंने ठीक होते हुए देखा है। जी सर जी। हाँ जी डॉक्टर साहब, हाँ जी, हाँ जी। ये भाई नमस्कार जी, साहब कैसे हैं हैं। आप? भाई साहब परिचय नमस्कार दीजिए अपना। हाँ। जी, जी। नमस्कार डॉक्टर साहब। हाँ जी, नमस्कार। कैसे हैं आप? बस सर बढ़िया है। करीबन 10 या 11 महीने से डायलिसिस हो रहा है मेरा। हाँ, कहाँ से और हैं आप? मैं बलिया से हूँ, उत्तर प्रदेश। अच्छा, अच्छा। जी। वही 11 महीने से उससे पहले दवा भी ले रहे होंगे? उससे पहले मैं दवा लिया था हिम्स हॉस्पिटल वाला लिंक से, बनारस में जो था। डायलिसिस से पहले लिए थे? डायलिसिस से पहले लिया था, 2 महीना दवा चलाया। उस समय क्रेटनाइन मेरा था 3.7। अच्छा, जिस समय दवा शुरू किया था आपने? जी जी। उसके जब बाद? क्रेटनाइन 3.7 था तभी मुझे पता चला कि किडनी प्रॉब्लम है, उससे पहले पता नहीं था। और हिम्स फिर हॉस्पिटल से इलाज पहले ही कराते कोई दवा खा कराते रहे थे आप? बाद में कितना हो गया जब डायलिसिस पे पहुंचे? डायलिसिस पे पहुंचा तो 21 हो गया था मेरा। 21 क्रेटिनाइन, मतलब 21। तो इलाज तो क्रेटिनाइन को घटाने के लिए करा रहे थे ना, 3.5 था, हाँ, उसको घटाने के लिए कर रहा था, वो बढ़ गया। पड़ गया। और ब्लड कितना था भाई साहब पहले आपका जब? ब्लड उस समय 8 पॉइंट था। 8 पॉइंट था, और जब 21 पहुंचा जब क्रेटिनाइन तब कितना हो गया? तो और कम हो गया, 6 पॉइंट हो गया था। 6 पॉइंट। तो भाई आप बीमार होने के लिए गए थे डॉक्टरों के पास कि स्वस्थ होने के लिए गए थे? मैं गया था स्वस्थ होने, मगर मुझे बीमार कर दिया उन्होंने। बीमार बना दिया, मतलब जी। डायलिसिस की नौबत थी नहीं, ये डायलिसिस नहीं, की नौबत इलाज से आई है ना? इलाज से आई है सर। बताइए, इतनी सारी दवाइयाँ ज़्यादा खानी पड़ रही थी क्या आप? दवाइयाँ ज्यादा खाना पड़ा, आयुर्वेदिक दवाई चल रहा था ना हिम्स वाले से। हाँ, हाँ। सुना है 8 हिम्स 10 वाले ने दिया तो था, पता नहीं हिम्स कौन सी वाले ने वजह तो कई मरीज ठीक कर दिए। कहीं नहीं ठीक किया सर, उन्होंने बस हौसला भौकाल बना रखा है। कितनी दवा खाते थे? कितनी प्रकार की दवाइयाँ खानी पड़, वो तो कितनी तरह की दवाइयाँ खा लेते पानी थे? में अब तेल भी घोल देता है, हल्दी भी घोल उसमें देता है। उसमें कई था, GFR पाउडर था, मूत्रवटी था, हिंगवटी था, यही सब करके 7 8 दिए थे दवाई। हाँ, 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 हाँ। जी। ओके। और तो मगर जब डायलिसिस हुआ तो डायलिसिस में क्या रिकवरी मिली आपको? डायलिसिस में कोई रिकवरी नहीं मिला। बस वही है कि जैसे मेरा शरीर फूला हुआ था, 10 kg पानी हो गया था एक्स्ट्रा, तो वही निकाला गया। उसके बाद निकालते निकालते 70 kg से 50 kg पे कर दिए मुझे। और उसके बाद यूरिन भी बंद हो निकाली गया था, गया, इनका यूरिन भी बंद हो गया था। यूरिन भी बंद हो गया था। ओहो। अभी तो सर से एक महीने से ही पूरा परामर्श चल रहा है मेरा, तो 1 महीने से मैं बहुत बहुत बढ़िया हूँ। अभी उल्टी उल्टी मगर हो रहा है, दवा करके कचरा उचरा निकल रहा इनको है। जब सांस फूलती थी भाई साहब, रात रात भर बैठे रहते थे, सो भी नहीं रात पाते रात थे। भर कई दिन बैठता था, कई दिन रात बैठा रात था, भर 4 5 खांस दिन। खांस खांस के कफ निकालने की कोशिश की, नहीं निकल रहा था। और फिर बीच बीच में ब्लड भी चढ़वाया कई बार, लेकिन ये ब्लड चढ़ाने में थोड़ा सा चालाकी करती है, जो उससे लोमड़ी होती है ना, लोमड़ी से भी ज्यादा चालाक होते हैं ये टेक्नीशियन। मुझे लगता है लोमड़ी ने इन्हीं लोगों से ट्रेनिंग ली होगी। सही इनके बात है। पास जब ब्लड चढ़वाने जाते हैं ना, तो ये PRBC चढ़ा देते हैं, जो एक तरह का लाल पानी होता है, पोषक तत्व नहीं होते हैं। और या फिर वो पानी जरूरत से ज्यादा निकाल देंगे, तो जो भी ब्लड चढ़ाएंगे वो लैप्स हो जाएगा। हाँ, या वही फिर हुआ है। ब्लड आधे घंटे में उतार देंगे, जो कि 4 घंटे में चढ़ाना चाहिए। कहीं ना कहीं जानबूझ के ये लोग गड़बड़ी करते हैं कि मरीज इनके चंगुल से निकल ना जाए। जी। बताइए, एक डॉक्टर मतलब शपथ लेता है कि हम जो करेंगे भलाई के लिए करेंगे, तो कहीं लेकिन भलाई क्या के लिए नहीं बोला कर जाए? रहे हैं, आजकल तो जेब भर रहे हैं कर रहा है। शपथ तो नेता लोग भी लेते हैं कि देश की भलाई के लिए हम काम करेंगे, लेकिन ये नेता लोग चाहें तो ड्रग माफियाओं का गू भी बिकवा दें, है ना? अरे सर, ये हालात इन्होंने कर दिया कि मेरे को वेंटिलेटर पे चढ़ना पड़ा था।
अच्छा। दूसरा क्या बताऊँ आपको मैं, वेंटिलेटर में 3 दिन ICU में रहा। उसके बाद कैसे कैसे वो हुआ है, ये श्री गंगाराम हॉस्पिटल हुआ दिल्ली में। हाँ। वहाँ का चार्ज बहुत हाई था। नहीं, चार्ज तो हाई होता है गंगाराम का। अच्छा, बिल्कुल हाई हिम्स होता के है। बाद में आप वहाँ पे चले गए जी हिम्स के बाद वेंटिलेटर पे? हाँ, वेंटिलेटर में गंगाराम में चला गया दिल्ली। पहले हिम्स में इलाज करा रहे थे, हाँ, तो पहले हिम्स हिम्स में के करा बाद था। वहाँ चले गए, आप जी बताइए। जी। तो लेकिन यहाँ आप पे जब आप ये बताइए भाई साहब, ये जो उल्टी हुई, उल्टी में जी सर, कितनी गंदगी निकल रही है आपको? बहुत सारा गंदगी निकल रहा है सर और ये उसमें। डॉक्टर क्या बोलते हैं, फेफड़ों में पानी जम गया। और वो फेफड़ों को सुखा देते हैं, ये दवा दे करके इंजेक्शन लगवा लगवा करके सर। कफ को सुखा देते हैं ना, कब तो सुखा देते हैं, कब और बाहर बार निकल बार जाए तो आदमी सोचता एक्सरे है। करते हैं, तो एक्सरे के साइड इफेक्ट होते हैं कि नहीं? अच्छा, ये बहुत डॉक्टर साहब होते हैं। बताएंगे कि एक्सरे के कितने साइड इफेक्ट होते हैं। सर साइड इफेक्ट इसलिए मैं बता रहा हूँ कि होते हैं कि हमारा जब एक्सरे करता था डॉक्टर तो तुरंत भाग जाता था, कंफ्यूज क्या एक्सरे करता था, तो हमें समझ में आ गया कि यहाँ साइड इफेक्ट है, इसी से भाग रहा है वो डॉक्टर। नहीं, एक्सरे के बहुत ज्यादा साइड इफेक्ट होते हैं। इम्यूनिटी बहुत तेजी से डिक्रीज होती जाती है उससे। मतलब एक्सरे से मरीज को नुकसान नहीं होगा, मतलब मरीज बेचारा पड़ा हुआ है साइलेंट, और उससे बहुत एक्सरा नुकसान है। करने वाला व्यक्ति ऐसे छुप जाता है जैसे कि खदेड़ के मार देंगी एक्सरे किरणें उसको, हैं। हाँ बिल्कुल, एकदम छुप जाते हैं, छुप और करके एक बार नहीं, कई बार एक्सरा करते हैं, जी। लेकिन हर बार वही फेफड़ों में पानी जम गया। बस वही बोलते हैं, और बस पानी जमा हो, पानी जमा हो। पेट में जो है ना, इतनी सारी गंदगी निकल रही है इनको कि पानी पानी निकल रहा है। अब डायलिसिस की जरूरत नहीं है। डायलिसिस नहीं जा रहे हैं ना आप? नहीं जा रहे हैं, अभी तो फर्स्ट क्लास है आप, कोई दिक्कत नहीं है। अब बहुत पानी बढ़िया। पानी निकल रहा है लेटरिन में, नहीं, और पानी निकल रहा है, लैट्रिन में पानी निकल रहा है, उसमें पेशाब भी हो रहा है। 400 ml तक यूरिन भी आने लगा है। यूरिन भी आ रहा है। और पहले उल्टी, जब आप जो फेफड़ों में गंदगी भरी ना, जिसकी वजह से सांस नहीं जा पा रही थी अंदर, श्वसन वो तो तंत्र सब पूरा जाम था, उसमें बहुत ड्राई सारी होने की गंदगी वजह से। निकली। ये भाई साहब ने मुझे फोटो भेजे हैं, जी। जो अच्छा, उल्टी अच्छा। हुई, उल्टी में जो गंदगी, लोग बोलते हैं पथरी हो गई, तो एक्सरा करके दिखाते हैं, ये देखो पथरी है, ये ट्रेसेस हैं, ये हैं, ये स्टोन हैं, ये सिस्ट हैं, ऐसा सब कुछ निकला उल्टी में। और तो वही चीज निकालने की बजाय अंदर रोक दिया जाता है देखो, दवाइयों से, इंजेक्शन से। ये कितनी मेहनत करते हैं। सुबह जल्दी उठते हैं, एक तो 4 बजे, नारियल पानी पीते हैं, जो कि डॉक्टर लोग जहर बोल रहे हैं। फिर इसके बाद में पनीर के फूल का पानी पीते हैं। ये भाई साहब बताएंगे, क्यों भाई साहब बताइए, क्या क्या करते हैं? शुरुआत में नारियल पानी पीते हैं, उसके बाद से पनीर के फूल का पानी, फिर चिरैता, चिरैता के बाद उसका है काढ़ा अर्जुन छाल, और अर्जुन छाल के बाद फिर तुरंत उसका जूस पी लेते हैं बना के, अनार का। तो एकदम पेट एकदम क्लीन रहता है। उसके बाद से अपना लहसुन चबा लेते हैं, लहसुन चबाने के बाद फिर अपना अंजीर शुरू को मूली चबाते हैं, फिर अंजीर चबाते हैं, और इसी तरह अपना चना वना खा के रूटीन बना हुआ है। तो अभी खाना वाना नहीं खा रहे हैं कि खा रहे हैं खाना वाना? खाना खा रहे हैं, दलिया खा रहे हैं, जौ की दलिया और मूंग की दाल मिक्स करके खिचड़ी। बाकी फल भी बराबर खा रहे हैं? फल भी बराबर खा रहे हैं, सेब संतरा अंगूर केला सब खा रहे हैं। बहुत बढ़िया है। और फल नहीं है कि ना खाएं, सलाद भी खाते हैं, अचार पापड़ दही ये भी खाते हैं बराबर? दही भी खाते हैं। अच्छा, ये क्या नाम है, इसके अलावा ले रहे हैं पालक? हाँ, पालक भी ले रहे हैं, पालक का जूस पी रहे हैं। जब आप पालक और टमाटर का सूप पी रहे हैं? मना किया होगा ना पालक लेने से आपको? वो मना किए हैं सर, तो मना नहीं किए सर, बोले सब कुछ खाओ पियो। नहीं, यहाँ मना नहीं की, वहाँ मना किए थे। वहाँ मना किए, वही मना किए। यहाँ तो हमने खुद बताया कि पालक और टमाटर का सूप पीना है। सूप पीना है। इसके अलावा कुछ नहीं, ड्राई फ्रूट्स भी खा रहे हैं, जैसे खजूर है, काजू, बादाम है, काजू है, पिस्ता है, यही सब खा रहे हैं, किशमिश है। ये 2 अभी आप एकदम बिल्कुल सही महसूस कर रहे हैं? सूजन वगैरह भी ठीक हो गई है ना अब आपकी? सूजन है ही नहीं सर, सूजन तो है नहीं। आपको क्या लगता है कि दवाइयों से कोई ठीक हो सकता है? दवाई से कोई ठीक नहीं हो सकता सर, ये तो प्रॉब्लम है। जैसे लोगों के अंदर एक थोड़ी सी मिथ्य भरी हुई है कि लोग बोलते हैं ना कि आयुर्वेद की दवा ले लेंगे, आयुर्वेद से ये हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। आयुर्वेद जैसा सर, मैं बता रहा हूँ, आयुर्वेद जैसा खतरनाक दवा कोई है भी नहीं।
लोग बोलते हैं आयुर्वेद, होम्योपैथ, ऐसे ये वो, अपना ऐसे ऐसे वैसे। अपना वीडियो बनाने के लिए डंका बजाते हैं कि ये ठीक हो गया, ये ठीक हो गया। मैं वहाँ भी गया था, एक बार महेंद्रगढ़ धन्वंतरी हॉस्पिटल है, वहाँ भी हाँ जाके हाँ हाँ। बताता हूँ। आजकल कई सारे ऐसे वीडियो मतलब आते हैं कि हमने पेशेंट का क्रेटिनिन इतने से इतने दवा दे करके कर दिया, लेकिन मैं कभी नहीं समझता हूँ कि दवा से कोई ठीक हो सर सकता देखिए, है। कुछ तो ऐसे भी डॉक्टर होते हैं कि जिसके पास 2-4 दिन एडमिट हो जाओ तो क्रिएटिनिन अपने आप कम लेवल में करके दिखा देंगे कि देखिए कम आ गया। अब वही दूसरे हॉस्पिटल में चेक देखिए कराएंगे तो जितना था उतना होगा, ऐसा भी हुआ है हमारे डॉक्टर साथ साहब, एक हमारे हाँ यहाँ हाँ। पे हम कभी क्रेटिनाइन कम करने का दावा नहीं करते हैं। क्रेटिनाइन से कोई मतलब नहीं, क्रेटिनाइन को एक तरह का हुआ बना रखा है। हाँ बताइए, सही बात है। सिम्टम सबसे पहले जाना चाहिए, जो सिम्टम आ रही, जो समस्या हो रही इनको है, जो जो तकलीफ हो रही समस्याएं है। हैं उनका हाँ समाधान बताते हैं हम। जैसे सांस लेने में समस्या है भाई साहब, आपकी हाँ। समस्या खत्म हो जाएगी। बहुत सारा जो श्वसन तंत्र में टॉक्सिन जमा हुआ, गंदगी जमी हुई है, वो निकल जाएगी, तो आपको सांस लेने की तकलीफ खत्म हो जाएगी। दूसरा, जी इनका बिल्कुल। पाचन तंत्र जो है वो क्लीन हो जाएगा और पाचन क्रिया सुधर जाएगी। और पौष्टिक आहार लेंगे तो शरीर की क्षमता बढ़ेगी, शरीर के अंगों की क्षमता बढ़ेगी, तो शरीर के अंग गंदगी को बाहर निकाल देंगे। ये हम बात बोलते हैं ना। जी और जी क्रेटिनाइन यही है जो उल्टी में जो निकला ना, ये क्रेटिनाइन है, ये समस्याओं को क्रिएट करता है। और क्रेटिनाइन होता कैसा है, क्या होता है क्रेटिनाइन, वो स्पष्ट कोई दिखता बताते ही हैं नहीं। किसी मरीज को, किसी डॉक्टर ने बताया स्पष्ट कि क्रेटिनाइन ऐसा होता है। नहीं, और फिर कोई नहीं बता। जब रिपोर्ट में लिखा यूरिया बढ़ा है, क्रेटिनाइन बढ़ा है, पोटेशियम बढ़ा है, तो जब ये बार बार डायलिसिस कर करके पानी तो निकाल रहा है, लेकिन क्रेटिनाइन क्यों नहीं निकाल रहा है, हाँ वो यूरिया घटना पोटेशियम चाहिए क्यों ना। नहीं निकाल रहे हैं। यही सब जो भ्रांतियां हैं, यही सब जो अब ये तो चलिए ठीक है, समझ में आ गया। नहीं तो लोग जनरली क्या करते हैं, जैसे ही उल्टी होती है तुरंत करे उल्टी हो रही है, कहीं कुछ हो ना जाए, जल्दी दवा और खिला दो, बीपी की दवाई इंजेक्शन दे लगवा देते हैं दो। उल्टी रोकने के लिए। ये भाई साहब 1 महीने से ब्लड प्रेशर की दवाई नहीं खा रहे हैं, मैं कोई दवा नहीं खा रहा हूँ इस महीने से। ना कोई दवाई खा रहे हैं, ना कोई दवा इंजेक्शन नहीं। लगवा रहे हैं। बस ब्लड चढ़वाया, वो इसलिए कि ब्लड की कमी थी इनके अंदर, वो नहीं, मजबूरी बहुत थी, अच्छी बात है। एकदम से ब्लड आपने नहीं बन रहा था। सारी चीजें बड़ी सच्चाई के साथ बताई कि नहीं नहीं जो भी बिल्कुल सर, चीजें, ब्लड क्योंकि मेरा देखिए जब सच सबसे जरूरी है आज के समय में। और सब ये जिस तरह से परेशान है। विश्वास सबसे जरूरी है सर। न्यूट्रिशन प्रॉपर ले रहा है, और ये मेरे से मिले भी नहीं, अच्छा। ना मैंने इनको देखा है, ना इन्होंने मेरे को देखा है ना। हाँ, वीडियो में इन्होंने देखा होगा। वीडियो में बिल्कुल देखेंगे। बिल्कुल। बस जो इंसान समझ गया कि शरीर को क्या जरूरी है, भाई किसी किताब में लिखा है कि शरीर पोषक तत्वों की, वो शरीर दवाइयों की कमी से बीमार पड़ता, कहीं लिखा है? नहीं। तो कहीं फिर हम नहीं। दवाई क्यों लेते हैं बताइए? कमी तो पोषक तत्वों की है, विटामिन्स की, मिनरल्स की, खनिज की कमी है शरीर में, डिफिशियंसी है। तो डिफिशियंसी को दूर करने के लिए ड्रग की जरूरत है कि डाइट की जरूरत है, ये बताइए। डाइट की। तो जितना लोग पढ़े लिखे होते हैं उतना ही जो है ना वो डॉक्टरों पे ज्यादा भरोसा करते हैं, जबकि डॉक्टर जो है ना चोट्टे होते हैं, है ना। ऐसे ही चल रहा है तो क्या मतलब होगा फिर? डिग्री ले लेते जल्दी से। जैसे। सर ऐसे ही होगा, डॉक्टरों पे तो विश्वास खत्म ही हो जाएगा इंसान का। अरे तो हाँ वो 100%। रिश्वत दे के जो बनेंगे डॉक्टर, तो वो पहले रिश्वत के पैसे, जो दिए हुए पैसे वो निकालेंगे ना मशीनें लगा के। अब वही है। देखो नहीं डॉक्टर वैसे बनते भी कहीं ना कहीं थेरेपी के बहुत लिए बड़ी। बनते हैं, डॉक्टर थेरेपी के लिए बनते हैं। अब जैसे ये डॉक्टर साहब हैं, ये थेरेपी करते हैं, नेचुरल जी। थेरेपी। और वो जो डॉक्टर हैं टेक्नोलॉजी करते हैं, शरीर के ऊपर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं। भाई ये जी। मशीन क्या है? टेक्नोलॉजी। एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ये क्या है? टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी है। बताइए, तो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं जबरन वो भी, जी। है ना। तो देखिए जो सही डॉक्टर होते हैं वो इंसानियत का भला चाहते हैं कि हम शरीर के अंदर जो कमी है, शरीर के अंदर पोषक तत्वों की, वो पूर्ति करवाएं, वो भी नेचुरल चीजों से। अब जैसे मेरे जी। पास बहुत से डॉक्टरों के फोन आ रहे हैं जो नेचुरोपैथी से हैं, और कुछ अच्छे आयुर्वेदिक डॉक्टर हैं, वो भी मुझे फोन कर रहे हैं कि जो आप कर रहे हैं ये बहुत अच्छा कर रहे हैं। हालांकि उन्होंने कोशिश की है करने की, तो जैसे ही लूज मोशन वगैरह होते हैं वो नहीं समझ पाते हैं कि करना क्या है एक्चुअल में। उनको वो क्या है, डर की वजह से दवाइयां बंद नहीं करवाते हैं दूसरे डॉक्टरों की,
बस यही है ना, क्योंकि उनके अंदर थ्योरिकल किया है ना, प्रैक्टिकल नहीं किया, कॉन्फिडेंट थोड़ा कम है इसलिए। अब हम क्या करते हैं कि दवाई की जरूरत ही नहीं, जब दवाई से फायदा नहीं हो रहा है तो बंद कर दो। जरूरत क्या है, पोषक तत्वों की है, समझ रहे। जैसे कि आपको, जैसे आप एग्जाम देने गए और एक सवाल हल करना है और 2 सवाल आपने लिख दिए, एक सही और एक गलत। अब जरूरी है कि वो सही वाला चेक करेगा, गलत वाला चेक हो गया तो वो तो नंबर कट जाएंगे, और दूसरा वाला नहीं किया तो भाई एक ही करना है ना उसको। तो तो हमें सही सवाल हल करना है, गलत सवाल तो लिखना ही नहीं है। गलत सवाल ये जो आ नहीं रहा है उससे कोई मतलब नहीं, मतलब जो हमने पढ़ा है, जो समझा है, उसी से मतलब जी, है ना। तो आप जो है ना बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, ठीक है जी सर। बिल्कुल। हाँ, तो बहुत बढ़िया डॉक्टर साहब, आप सीख रहे हैं और आपने बहुत बढ़िया लोगों को गाइड भी किया है, तो आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक बहुत है बहुत धन्यवाद। जी, आप मुझे ऐसा इस योग्य समझ रहे हैं। जी, और प्राकृतिक जो है, प्रकृति ही एक ऐसी चीज है, एक रामबाण है जो लोगों को स्वस्थ कर सकती है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। और कोई नहीं, बिल्कुल। प्रकृति के अलावा कोई है ही नहीं। क्योंकि जो प्राकृतिक चिकित्सा है वो अपने आप में गजब की चीज है। देखो इससे बढ़िया कुछ लोग नहीं है। लोग डॉक्टरों के पास जाते हैं, स्वस्थ डॉक्टर जाते, स्वस्थ लोग जाते हैं डॉक्टरों के पास और बीमार होके हमारे पास आते हैं, और हमारे यहाँ पे बीमार लोग कांटेक्ट करते हैं और स्वस्थ होके आते हैं, है ना। बिल्कुल। तो ये भाई साहब अब हमारे पास आएंगे स्वस्थ होके, यहाँ पे स्टेबल होके, आपको इनका भी हम वीडियो डालेंगे। जी जी ठीक है, हाँ जी। नहीं, बहुत अच्छा लगा कि 1 महीने में आपको इतना आराम मिला, और आप इतने टाइम से परेशान थे, कभी इधर दवा खाना, कभी कुछ खाना। 2-3 अब दिन पहले संघर्ष तो करना पड़ता है, मेहनत करना पड़ती, बिना मेहनत के कुछ नहीं होता है। बिना मेहनत से कुछ नहीं होगा आज की दुनिया में। मेहनत ये जो कर रहे हैं ये तो कुछ नहीं है, जो पहले मेहनत करनी पड़ जाती थी, कभी ये इमरजेंसी है, कभी वो इमरजेंसी है, कभी ऐसे हो रहा है, कभी वैसे हो रहा है। वो बहुत खतरनाक था। हाँ, उसमें तो हमेशा तनाव रहता था कि पता नहीं कब क्या हो जाएगा। कब क्या हो जाएगा, तनाव रहता था, घर वाले भी पागल रहते थे। हाँ, चलिए, यहाँ कोई डरने वाली बात नहीं। इंस्पिरेशन मिलेगा कि लोगों को थोड़ा विश्वास आपके माध्यम से मिल पाएगा। जी, ये सब जो चीजें होती हैं, उल्टी होता है, लूज मोशन होता है, इससे घबराने की जरूरत नहीं है। ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज है जी। नहीं तो लोग घबरा के तुरंत बिना बोले ही दवा खाना शुरू कर देते हैं। अरे नहीं, अब जैसे इनको लैट्रिन आने लगी, पेशाब आने लगा, नींद आने लगी, सांस की समस्या दूर हो गई, भूख लगने लगी, तो क्रेटिनाइन की क्या जरूरत है। क्रेटिनाइन तो इनका 1 साल से बार बार जांच हो ही रही थी ना। क्रेटिनाइन से क्या फायदा हो रहा था। एक इंडिकेशन है, जैसे जब जांच और लोग तो क्रेटिनाइन एक इंडिकेशन है कि भाई ये चीज है। ठीक है, सुनिए, जैसे लोग 10-10 साल से डायलिसिस करा रहा है, हर 15 दिन में जांच होती, यूरिया, क्रेटिनाइन, पोटेशियम, तो जांच करने का मतलब क्या है वहाँ पे। भाई ऐसा तो ही नहीं कि डायलिसिस बंद कर देंगे, वो 10 साल में बंद नहीं हुआ तो आगे क्या बंद हो जाएगा, ये बताइए। शरीर जो इंडिकेट, तो ये जांच का मतलब क्या है, कमाई का जरिया है ये जांचें, बार बार जो जांचें होती हैं, महंगी महंगी जांचें होती हैं, ये कमाई का जरिया है ना। जो खुद की शरीर बता सकती है वो जांच कभी नहीं बता पाएगी। हाँ, कभी नहीं बता पाएगी ना। अरे सर ये साइलेंट किलर हो गया, हमें तो 3.7 तक पता ही नहीं चला कि क्या है। हाँ, आप कुछ नहीं कराते, नॉर्मल तरीके से रहते हो, कोई दवा नहीं खाते तो वैसे ही ठीक रहते। जी, नहीं तो उसमें मैं दवा खा करके आपने खुद को बीमार कर लिया। नहीं सर, मैं मेडिकल कराने गया था। हाँ, वही मैं कह रहा हूँ आपसे, बीपी हाई निकला मेडिकल में, तब जांच शुरू हुआ। उन्होंने किया, सरकारी वाले ने किया सब कुछ। बाद में मुझे पता लगा कि किडनी का प्रॉब्लम आया हुआ है। ऐसे ही हो रहा है। जांच एक्चुअल में किडनी का प्रॉब्लम नहीं था, ये जो क्रेटिनाइन मतलब बॉडी बेस्ट, तो जरूरी है कि किडनी में ही रहेगा। ये सैंपल कहाँ से लिया था, किडनी में से लिया था कि शरीर में से, नसों में से? नसों में से लिया था। तो नसों में ही तो था, किडनी में थोड़ी था। किडनी को तो बिना मतलब से बदनाम कर रहे हैं, किडनी को तो बिना मतलब में बदनाम कर रहे हैं। यूरिन बराबर आ रहा था, बोल रहे हैं किडनी खराब हो गई, ये हो गया ऐसे। अरे तो बॉडी के अंदर बेस्ट मटेरियल बढ़ गया तो किडनी की गलती से बढ़ा क्या?
नहीं नहीं। अब ये उल्टी में जो निकला ये किडनी निकालती क्या? पेशाब के रास्ते निकलता क्या? या किडनी खा जाती क्या? हैं? सही बात। भाई कहीं ना कहीं से तो प्रोसेस होके निकलेगा ना, लेकिन वो प्रोसेस ही नहीं होने देंगे। जैसे उल्टी हुई, दवाई दे दी, बीपी की दवाई चलती रहेगी तो उल्टी होएगी नहीं। और बीपी जब ही बढ़ता है जब उल्टी होने वाली होती है। उल्टी होने के लिए बीपी बढ़ता है, और उल्टी होने के बाद बीपी अपने आप कम हो जाता है। जैसे समंदर की लहरें नहीं होती हैं, पूरा कचरा किनारे पर लगा देती हैं और वापस चले जाती हैं, फिर लहर आएगी और कचरा लेके आएगी, मृत जीव जंतु लेके आएगी अंदर से। ऐसे ही हमारे शरीर के अंदर मृत सेल, मृत गुड बैक्टीरिया, मृत बैड बैक्टीरिया होते हैं, ये होते हैं ना। तो वो कहाँ जाएंगे यदि प्रोसेस नहीं होगी, डिटॉक्स नहीं होगा शरीर के अंदर से जो वेस्टेज, तो कहाँ जाएगा वो सब मटेरियल? बताइए। हमारा जो हीमोग्लोबिन यूज होने के बाद में जो अवशेष बचेगा हीमोग्लोबिन का, वो कहाँ जाएगा? बताइए। ये ब्लड ही है जला हुआ। जैसे कि हीमोग्लोबिन के कारण ब्लड का कलर होता लाल, और जब ब्लड का यूज हो जाएगा हीमोग्लोबिन का तो उसका कलर कैसा रहेगा? डॉक्टर साहब बताइए। जैसे गाड़ी में जो ऑयल होता है लुब्रिकेंट के कारण होता है पिंक, और जब लुब्रिकेंट खत्म हो जाता है तो कैसा हो जाता है? कलर चेंज हो जाता है, बिल्कुल ब्लैक पड़ जाता है। ऐसे ही जब हीमोग्लोबिन यूज हो गया, हीमोग्लोबिन का खत्म हो गया, तो बचा हुआ अवशेष तो ऐसे ही रहेगा ना, ये काला ही हो जाएगा, मटमैला काला, और जितना पुराना होता जाएगा उतना ज्यादा नुकसान करेगा। भाई कीटाणु पैदा होने लगेंगे उसमें, बिल्कुल। हेपेटाइटिस सी के, हेपेटाइटिस बी के। तो इसको निकालना अच्छा है कि इसमें जो पल रहा है कीटाणुओं को मारना जरूरी है? निकालना अच्छा है भाई, इसको निकाल दो ना, तो इसके साथ साथ कीटाणु भी निकल जाएंगे बाहर। भाई मारने की क्या जरूरत है? भाई जैसे कोई जानवर घर में घुस जाए तो गेट बंद करके उसको मारना ज्यादा अच्छा है कि उसको गेट खोल दो, आराम से निकल जाएगा? गेट खोल देना है सबसे बढ़िया। सही है, बाहर निकालना ज्यादा बाहर निकालना। ऐसे ही दस्त में जो पानी निकल रहा है भाई साहब को, जो कई तरह के वायरस निकल रहे हैं, एसिड वैसिड सब निकल रहा है। अब जो मटेरियल निकल जाएगा तो अंग फ्री हो जाएंगे। बिल्कुल। और नहीं तो उसको रोक देंगे डॉक्टर दवाई देके, तो फिर उसी में हेपेटाइटिस सी के कीटाणु पैदा होंगे। जहाँ गंदगी वहाँ बीमारी। बिल्कुल। तो गंदगी को निकालने का काम शरीर खुद करता है। ये दवाई जो होती है शरीर की क्षमता खत्म करने के लिए होती है। ड्रग एक तरह का नशीला पदार्थ है, वो निकलने नहीं देती ना दवा। तो दवाई नशीला पदार्थ है, शरीर के अंगों को सुस्त कर देगी, शरीर के अंग काम ही नहीं कर पाएंगे। क्षमता खत्म करती है ना दवाई, इम्यूनिटी पावर को खत्म कर देगी, रोग प्रतिरोधक क्षमता को खत्म कर देगी। फिर बताइए मशीन का ही इस्तेमाल करेंगे फिर तो वो शरीर की क्षमता खत्म करके मशीन की, जैसे मजदूरों को दारू पिला के मस्त कर दो और बस आप उससे बुलडोजर से काम करो। ऐसे भी केसेस देखने को मिले हैं कि कुछ पेशेंट डायलिसिस झेल नहीं पाते हैं, 1 2 3 डायलिसिस हुआ उसी में एक्सपायर हो जाते हैं। ऐसे भी केसेस मिलते हैं, बहुत होते हैं सर। हाँ, तो वो तो आपकी शरीर है जो झेल लेती है। किसी किसी की तो चलो भाई डायलिसिस किसी का 1 साल से चल रहा है कि वो खुद की शरीर प्रकृति है, समझ लीजिए कि वो किसी तरह से हैंडल हो रही है। बिल्कुल सर। नहीं तो यंग लोगों को मैंने देखा है, लड़कों को, कि डायलिसिस कराए 2 3 बार कराए, एक्सपायर हो गए चौथी बार। पता चल रहा है बीपी कभी एकदम से नीचे हो जा रहा है, कभी एकदम से ऊपर हो जा रहा है, कभी एकदम बुखार हो रहा है, कुछ न कुछ डिस्टर्बेंस होता रहता है। डायलिसिस कर रहे हैं वो कोई डॉक्टर थोड़ी हैं, वो तो नौकर हैं। उनको क्या अनुभव है? कोई डॉक्टरी थोड़ी पढ़ी है उन्होंने। भाई उनको बताया गया कि मरीज को हफ्ते में 2 बार पानी निकालना, 3 बार निकालना, इतना लगा देना और भाई अपने बैठे रहना, बस पानी निकालने का काम है भाई, और क्या करना है? कराते कराते इमरजेंसी आती है, लोगों को आईसीयू में वेंटिलेटर पे ऐसी नौबत तो आने लग जाती है। और वो इंजेक्शन वगैरह की जरूरत पड़े तो गूगल पे सर्च कर लेते हैं कि कौन सा इंजेक्शन किसके लिए। अरे वो कब तक क्या कंट्रोल करेंगे? कुछ चीजें एक चीज को ठीक करेंगे दूसरी बढ़ेंगी, दूसरी को तीसरी बढ़ेंगी, कुछ समझ नहीं आता है। फिर कंफ्यूजन पे कंफ्यूजन, जांच पे जांच, यही होती रहती है चीजें। और वेंटिलेटर पे भी रखा रहेगा तो भी बार बार जांच ही होगी। वेंटिलेटर पे जाने के बाद उम्मीद लगभग 1% रहती है कि कोई वेंटिलेटर से वापस आ सकता है। तो उनकी कमाई की उम्मीद तो बढ़ जाती है ना वेंटिलेटर पे जाने का। जो आप बोल रहे हैं, क्या नाम है आपका?
रामलाल है सर। रामलाल जी, आप जब वेंटिलेटर पे गए होंगे तो आपको जब निकले होंगे तो आपको आपके बारे में बताया गया होगा कि उम्मीद 1% रहती है कि बाहर निकल सकते हैं। 1% 99% यही होता है कि बचेंगे कि नहीं बचेंगे। हाँ 99% बिल्कुल यही सर। होता है, और क्या, वेंटिलेटर से बाहर निकलना ही बहुत बड़ी बात हो जाती है। जी तो समझ लीजिए कि आपका एक दूसरा जन्म हुआ है, जी और सर। आप लोगों को जरूर अवेयर करिए कि भाई जितना हो सके नेचर के साथ में कनेक्ट होइए। बिल्कुल सर। जो आपको बिल्कुल ये इसमें जन्म connect मिला है। हुआ है इसका भरपूर लोगों को जागरूक करने में जरूर लगाइए आप, जी सर जी। ठीक है ना। जी सर। क्योंकि लोग अभी बहुत सारे भ्रांतियों में जी रहे हैं। लोग बोलते हैं कि बहुत भ्रम आयुर्वेद में में जी रहे हैं यहाँ सर, चले बहुत। जाएंगे, जबकि आज के समय में शुद्ध आयुर्वेद रह ही नहीं गया है। नहीं रहेगा सर। आज से कई 5,000 वर्ष साल पहले था जब वो सुसेन वैद्य ने लक्ष्मण जी को बूटी दिया था, वो आयुर्वेद था। अब तो आयुर्वेद रह नहीं गया है, तो फिर वो क्या है। तो जो ये प्राकृतिक नियम है यही सबसे बढ़िया है, इससे बढ़िया सबसे कुछ नहीं है। सबसे बेस्ट है ये सर। हाँ, न कोई दवा न कुछ, बस जो रूटीन में चल रहा है, हर समय का सीजनी फल फूल चल रहा है, जो खाने वाला है उसी को खाते हैं, पौष्टिक आहार ले रहे हैं, फर्स्ट क्लास हम भी, अब कोई जी। दिक्कत नहीं है। जी बहुत बढ़िया है। इसको आपने अनुभव किया और आपको यह समझ में आ गया होगा कि शरीर ही आपको अपने आप को ठीक कर सकती है। शरीर ही कर सकता है ठीक अपने आप को। बिल्कुल। जी। ठीक है, चलिए, बहुत बढ़िया। बढ़िया लगा आपसे बात ओके। करके।